खुदावंद यीशु मसीह के इलाही ला तब्दील लारेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोकर एक बार फिर खुदा के इलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के इलाही कलाम की रोटी को नोश करें जो हम सब की रूहानी गज़ा है, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ तेरे कलाम के लिए जो हमारी खुदा रहनुमाई करता है कि यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल सकें, रूहुल कुद्दुस की रफाकत और कुदरत को समझ सकें, इस तूफानों से गुमराही और हर तरह की अबतरी और हसद और फसाद और नफाकी से भरी हुई दुनिया में खुदा तेरे कलाम के मुताबिक रूह की यगानगत में जिंदगी बसर कर सकें। खुदावंद आज के कलाम के बीज के वसीला से जो ईमानदारों की दिलों की जमीन पर बोया जाएगा, खुदा वो पुरतसीर हो, बाबरकत हो और कसरत की जिंदगी को इस जमीन पर जो आसमानी जिंदगी तूने हम सबको मसीह में बख्श दी है, गुजारने की तकवीयत, फहम और खुदा जुर्रत देना। यस्सु मसीह के नाम में रूहुल कुद्दुस की कुदरत में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से पहला करंथियों उसका पहला बाप। आज हम उसकी 12 और 13 आयत पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पालूस का कहता है, कोई अपलूस का, कोई कायफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बट गया? क्या पालूस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? या तुमने पालूस के नाम पर बपतिस्मा लिया? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक के ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज पहला करंथियों पहला बाप उसकी 12 और 13 आयत की बुनियाद पर जो हमारा मजमून है वो है ईमान में इत्तफाक की कुदरत, द पावर ऑफ यूनिटी इन फेथ। आज हम ईमान में जो इत्तफाक की कुदरत है उस पर गौर करेंगे, क्योंकि जिस दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं ये दौर अबतरी, नफाकी, रियाकारी और हर तरह की बेबरकती की तरफ हमारे ईमान को लेकर जाना चाहता है। इस जमाने में रहते हुए हमें जो हमारी जिंदगी हर तरह के मुसीबतों, झूठों, फरेबों, लालच और बुत परस्ती और हर तरह की वो बिदात से भरी हुई तूफानी जिंदगी के बहुत से झोंके हम पर लेकर आता है, इन तमाम हालात में हमें अपने निजात के लंगर यस्सु मसीह पर भरोसा करना है। आपने बड़े बड़े बेड़े देखे होंगे, बड़े बड़े हवाई बहरी जहाज देखे होंगे, उनका क्या होता है? लंगर होता है। और वो लंगर कैसा भी तूफान हो, जब वो पानी में डाला जाता है तो वो उन बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को एक जगह पर संभाले रखता है जब तक तूफान गुजर ना जाए। आज हमारी जिंदगी में जो इस दम तोड़ती और नाफाकी और हर तरह की तारीखी से भरी हुई दुनिया में जो अबलीस के तीर चल रहे हैं, जो झूठी हवाएं चल रही हैं, जो बहुत से फरेब के तूफान हमें घेरना चाहते हैं, हमें अपने निजात के लंगर यस्सु अल मसीह पर अबरानियों के मुसन्नफ के मुताबिक भरोसा करना है। इसलिए आए देखे पहला करंथियों पहला बाप उसकी 12 और 13 आयत में खुदा का बंदा पालूस रसूल क्या कहता है? मेरा ये मतलब है, बाइबल मुकद्दस का एक टीचर होते हुए, पासबान होते हुए आपकी सलाहकारी करना चाहता हूं। पालूस रसूल का मुझे उसकी जिंदगी का मुतालिया करने का बहुत लुत्फ आता है और अक्सर मैं पालूस के साथ बैठकर जब गुफ्तगू करता हूं तो उससे कहता हूं, ऐ मेरे रूहानी उस्ताद, जब तूने ये बात लिखी तेरे जहन में क्या चल रहा था? तेरे कैसे जज्बात थे? क्या हालात थे? किन चीजों और मसलों का तुझे सामना था? तो याद कराना चाहता हूं आपको, पालूस बड़ा जबरदस्त रूहानी उस्ताद है।
میرا اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزرتا ہے، اس لیے یہاں پر رکوں گا اور آپ سب کی صلاح کاری کرنا چاہتا ہوں۔ پالوس نے جب کہا میرا یہ مطلب ہے، تو آئیں اس مطلب کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا ہمیں بتانا چاہتا ہے، جو وہ پہلے کہہ چکا ہے اور جو آگے اس نے سوال کیے ہیں، اور اپنے آپ کو اور اپلوس کو اور کائفہ کو اور یسوع مسیح کو جب وہ اس گفتگو میں لا کر سوال کرتا ہے تو وہ کیا سکھانا چاہتا ہے اس دور کی کلیسیا کو اور آج ہمیں۔ اس سے پہلے کہ میرا یہ مطلب ہے، جب ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی پہلی 11 آیات کو، تو وہ وضاحت کرتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ جب کرنتھس کی کلیسیا میں پائے جانے والے ان مسئلوں کو، جن کا وہ جواب دے رہا ہے۔ مختصر طور پر بریفلی تعارف کرواؤں گا۔ پالوس رسول نے کرنتھس میں کلیسیا قائم کی تھی۔ اس کلیسیا میں مسیحی زندگی اور ایمان کے بارے میں اس نے بہت کچھ سکھایا، لیکن جب وہ وہاں پر نہیں تھا تو کچھ ایسے مسئلے ان کے درمیان اٹھ کھڑے ہوئے، تو پالوس رسول کو کرنتھس کی کلیسیا نے خط علیحدہ لکھے کہ ہمارے درمیان یہ مسئلے چل رہے ہیں، تو اسی وجہ سے پالوس رسول نے ان کو پہلا خط ان کے جو مسئلے تھے ان کے لیے لکھا۔ اس زمانے میں جب ہم کرنتھس کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ علاقہ تھا، جو یونان کا ایک بڑا مشہور شہر تھا، جو کہ روم کے صوبہ اور اخیا کا صدر مقام تھا۔ جب ہم کرنتھس کے اس علاقے کو دیکھتے ہیں تو یہ شہر مالی اور تجارتی گہما گہمی سے اور قابل فخر شہر تھا۔ اس شہر کے رہنے والے لوگ اپنے آپ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، کیونکہ ان کی جو اکانومی تھی، ان کا جو کاروبار تھا، وہ بہت زیادہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے مذہبوں کے لیے یہ مشہور تھا۔ اس میں دو ہم کہتے ہیں کہ وہ مقام پائے جاتے تھے، ایک جسے کہتے ہیں ارتمس دیوی کا مندر، جہاں بہت سے اس کے ہزاروں کی صورت میں پجاری اس کی پوجا کرتے تھے اور زندگی کی عیش و عشرت کی وہ شیطانی تمام کاروائیاں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اسی علاقے میں کیا پایا جاتا تھا؟ ایک سٹیڈیم پایا جاتا تھا جس میں 50,000 سیٹیں تھی، جو رومیوں کی وہ تماشا گاہ تھی جس میں گلیڈیٹر اور مختلف دنگل کر کے اور جو غلام ہوتے تھے ان کی لڑائی کروائی جاتی تھی۔ یہ شہر بڑا مشہور تھا، اس میں مختلف بت پرستی کے ٹھکانے پائے جاتے تھے اور اس کی شہرت کیا تھی؟ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اور یہ شہر بدکاری اور بد اخلاقی میں نہایت بدنام تھا۔ پالوس رسول نے جب پہلا خط لکھا تو پالوس رسول ان مسئلوں کو بیان کرتا ہے جو اس کلیسیا میں پائے جاتے تھے۔ انگلیوں پر گنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنے اس پیغام کو اور سادہ اور احسن طریقے سے سمجھ سکے۔ جب پالوس کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے کہ یہ بات جو میں نے تم کو پہلے لکھی ہیں ان 11 آیات کی صورت میں، ان سب کو لکھنے کا جو مطلب ہے آگے ہم نچوڑ دیکھیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں جو مسئلے تھے اس کلیسیا میں پائے جاتے جن کے بارے میں پالوس رسول نے ان کو لکھا۔ کلیسیا میں پہلی بات تفرقے تھے، حرام کاری تھی، ناجائز شادیاں پائی جاتی تھی، نیت اور ضمیر کے بہت سے ایسے معاملے تھے جن میں ایک دوسرے پر مقدمہ بازی ہوتی تھی۔ کلیسیا نبض و ضبط میں بہت کھلڑ پڑ چکا تھا، لوگ ابتری کا شکار ہو چکے تھے بدعتی استادوں اور جھوٹے نبیوں کی وجہ سے، جو آ کر پالوس کے پیچھے اس کی خدمت پر کیچڑ اچھالتے تھے۔ اور اس کلیسیا میں روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں بہت زیادہ سوال تھے، اور مردوں کی قیامت کے بارے میں کہ یسوع مسیح کیا واقعہ ہی ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو وہ جی اٹھائے، اگر جی اٹھائے تو پھر اس کے بارے میں بہت سے سوال تھے۔ اور اس شہر میں جب ہم دیکھتے ہیں بہت اور مسئلے پائے جاتے تھے روحانی زندگی کے تعلق سے، اسی لیے پالوس رسول نے اس خط کو جو 16 باپوں پر مشتمل ہے ان کو لکھا، اور اسی لیے یہاں پر ہم دیکھیں گے وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے،
उसका मतलब क्या है? जब हम पहली 3 आयत को पढ़ते हैं तो वो उनको याद दिलाता है कि वो किसके नाम से कहलाते हैं, और चौथी आयत से लेकर जब हम देखते हैं 8वीं 9वीं आयत तक तो वो उनको मसीह की बरकत, मसीह में उनकी पहचान, उनके मकाम, उनका मरहाज, उनका बुलावा क्या है, वो उनको लिखते हुए कहता है कि तुम बाबरकत लोग हो। और 10वीं आयत में देखते हैं तो वो कहता है, अब ए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारे खुदावंद हैं उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तमास करता हूं। पालूस रसूल यहां पर इल्तमास करता है, और इल्तमास क्या है? सब एक ही बात कहो, तुम में तफरके ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राई होकर कामल बने रहो, क्योंकि ए भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खिलफे के घराने से मालूम हुआ है कि तुम में झगड़े होते हैं। सो जब वो सारा मामला बयान करता है तो कहता है, मेरा ये मतलब है तुम में से कोई, अपने आप को पालूस का कहता है। जब यहां पर पालूस उनको कहता है कि तुम में से कोई अपने आप की शनाख्त पालूस के नाम से करवाता है, तो दरअसल यहां पर जो सीखने वाली बात है, उस कलीसिया में बहुत से लोग थे। जब पालूस ने करंथस की कलीसिया को कायम किया तो यीशु मसीह की पहचान तक पहुंचे और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानकर अबदी जिंदगी के वारिस और मुकद्दसीन ठहरे थे कि उस अबदी मिरास में शामिल हो सकें। सो पालूस रसूल अपने उन तमाम कारियों को, उन तमाम पैरोकारों को जो उसके वसीला से निजात पा गए थे, उनको कहता है, तुम में से कोई अपने आप को पालूस का कहता है, और उसके बाद कहता है कोई अपलूस का। अपलूस को जब देखते हैं, बड़ा जबरदस्त शानदार बाइबल टीचर था और बाइबल की तारीख से वाकिफ था और यीशु मसीह की मनादी करता था। और जब हमको देखते हैं तो वो बड़े दलेराना तरीके से जगह ब जगह सिनागाग में, यानी कि हैकल में जाकर उसके दौर की जो इबादत खाने थे वहां पर खुशखबरी का पैगाम देता था। सो अपलूस के वसीला से बहुत से यूनानियों ने, अबरानियों ने, रूमियों ने, कनानियों ने और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया था। और वो यहां पर जो थे उनको वो कहता है कि तुम में से जो अपलूस के वसीला से निजात पा चुके हैं, वो कहते हैं हम अपलूस के नाम से अपनी पहचान करवाएंगे। और आगे हम देखते हैं कोई कायफा किसे कहते हैं? पीटर को, पतरस को। आपको याद है कि ईमाल की किताब के जब हम पहले और दूसरे बाब का मुतालिया करते हैं, रूहुल कुद्दुस का नज़ूल होता है यीशु मसीह के आसमान पर उठाने जाने के बाद, जिसे 50वां दिन कहते हैं, ईदे पेंतीकोस का दिन। तो पतरस पैगाम देता है और 3000 के करीब और उसके बाद बहुत से लोग उस पैगाम को सुनकर कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। और ईदे पेंतीकोस के दिन गालबन, जहां तक मुझे याद है 16 से 17 हमें कौमें वहां पर मिलती हैं, क्योंकि ईदे पेंतीकोस का दिन बड़ा मशहूर दिन था और जगह ब जगह से मुख्तलिफ लोग आए हुए थे। कुछ उलमा का कहना है, जिनके साथ मैं मुत्तफिक हूं, कि ईदे पेंतीकोस के दिन और ईदे फसा और उसके बाद ईदे खयाम, इन ईदों पर इर्द गिर्द के जितने भी इलाकों में यहूदी रहते थे, जो 70 मुख्तलिफ कबीलों से या नस्लों से रिश्ता लगते थे, बयान करते हैं कि यहां पर लाखों की तादाद में लोग होते थे कि आकर हैकले सुलेमानी में और यरूशलेम में अपनी इबादतों को, मन्नतों को पूरा करें। तो पालूस रसूल कहता है तुम में से कोई कहता है कायफा का। पतरस ने जब पैगाम किया तो क्या हुआ? हजारों की सूरत में यीशु मसीह को उन्होंने अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। और फिर वो कहता है कोई मसीह का। यहां पर बहुत से कलीसिया के ऐसे रुकन हो सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों को जिंदा करते, 5000 को जो मर्दों की तादाद गिनी गई उनको खाना खिलाते हुए, उसे पानी को मैं बनाते हुए देखकर, और बहुत से उसके मोजज़ात को देखकर, सुनकर उसके पैगाम को, यीशु को कबूल किया था।
तो पालूस रसूल करंथस की कलीसिया के इस ईमानदारों के मजमा को कहता है कि तुम में से कोई अपनी पहचान पालूस के, कोई अपलूस के, कोई कायफा पतरस के नाम से, कोई यस्सु के नाम से करवाता है। उनसे कहता है क्या मसीह बट गया? आज आप में से सुनने वाले, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि आप पेंटिकॉस्टल हैं, मेथोडिस्ट हैं, चर्च ऑफ नाजरीन के हैं, या सैल्वेशन आर्मी के हैं, या प्रेस्बिटेरियन हैं, ARP है, या फिर कैथोलिक चर्च के रुकन हैं। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि जब हम यस्सु मसीह की हजूरी में खुदा के सामने खड़े होंगे, वहां पर मिशनों के नाम नहीं लिए जाएंगे। और यही बात, जिस बात ने करंथस की कलीसिया में फसाद, झगड़ा और नातफाकी डाल दी थी, वो क्या थी कि वो ईमान तो उस जात पर रखते थे जो सबकी निजात का बायस था, लेकिन उन्होंने अपने लिए लीडर चुनकर उसे क्या कर लिया? गिरोह बंदी कर ली थी, जैसे कि आज कलीसिया में नजर आती है। पालूस रसूल उनको कहता है क्या मसीह बट गया? आप कोई भी हो, नॉन डिनोमिनेशनल हो, इवेंजेलिकल हो, अगर मुझसे कोई पूछता है, कहते कि आप कौन है, मैं उनको कहता हूं मैं कैथोलिक हूं। किस गरज से? रस्मी तौर पर नहीं, बल्कि लफ्जी तौर पर, क्योंकि लफ्ज कैथोलिक का मतलब है यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पूरी दुनिया में बसने वाला मसीह का बदन। बहुत से लोग कैथोलिक के हकीकी मतलब को समझते नहीं। कोई मुझसे पूछता है कि पादरी साहब आप पेंटिकॉस्टल और बड़े जोश जज्बे से कलाम सुनाते, मैं उनको कहता हूं जी हां, मैं पेंटिकॉस्टल हूं इस सेंस में, क्योंकि मैं रूहुल कुद्दस की कुदरत पर इन्हिसार और भरोसा और रूहुल कुद्दस की शख्सियत और उसकी कुदरत पर यकीन करता हूं। यह मुझे पेंटिकॉस्टल बना देती है। पादी साहब आप प्रेस्बिटेरियन है, मैं उनको कहता हूं जी हां, मैं प्रेस्बिटेरियन हूं, क्योंकि मैं बुजुर्गों की जमात और कलीसिया में एल्डरों की जिम्मेदारी, इज्जत और उनकी जो खिदमत है उनको मानता हूं। इसका यही मतलब है प्रेस्बिटेरियन। जी हां, मैं प्रेस्बिटेरियन हूं। कोई मुझे कहता है पादरी साहब क्या आप चर्च ऑफ नाजरीन के हैं? जी हां, मैं चर्च ऑफ नाजरीन का हूं, क्योंकि यस्सु मसीह नासरी था और मैं नासरी के नाम से कहलाता हूं। क्या आपको पता है ईरान, इराक, शाम और बहुत से मुस्लिम लोग, मुस्लिम ममालक में मसीहियों की पहचान पता क्या है? जब आइसिस या दूसरे जो बहुत से ग्रुप जब उनके घर आते थे, उनको दावत देते थे कि आप यस्सु मसीह का इनकार कर दो, और वो फैमिली कहते थी हम यस्सु का इनकार नहीं करेंगे, और जाते जाते उनके घरों की दीवार पर वो क्या लिखते थे? नून। उर्दू का, अरबी का लफ्ज नून, इंग्लिश का जो लेटर वो क्या है? N स्टैंड फॉर, ये नासरी के मानने वाले हैं। अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो जी हां, मैं नासरी का मानने वाला नाजरीन हूं। क्या भाई साहब आप मुक्ति फौज के हैं? जी हां, यस्सु मसीह मेरी निजात का सिपा सलार है, उसने मुझे निजात दी है, इसलिए मैं निजात याफ्ता हूं। कोई मेरी निजात मुझसे छीन नहीं सकता। इसलिए मैं सबके लिए सब कुछ हूं, और वो भी बाइबल मुकद्दस की हकीकी डेफिनेशन में। गौर करें, हम जब खुदा के सामने खड़े होंगे तो हमारा ईमान मोतबर गिना जाएगा, हमारी डिनोमिनेशन या टाइटल्स नहीं गिने जाएंगे। इसलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कोई तुम में से अपने आप को पालूस का, कोई अपलूस का, कोई कायफा का, कोई यस्सु का, और तुम में जुदाइयां पड़ी हुई हैं। और इसीलिए वो सवाल करता है क्या मसीह बट गया? क्या मसीह बट गया? जब मुझसे कोई कहता है कि क्या आप इवेंजेलिकल हैं? जी हां, मैं इवेंजेलिकल बिलीवर हूं। इवेंजेलिकल का मतलब क्या है? वो जो खुशखबरी का पैगाम देने में दिन रात सरगर्म रहते हैं, सादा तौर पर।
जी हाँ, इसीलिए मैं दिन रात अपनी उस खिदमत के तोड़े को, निजात के पैगाम को, और मैंने जो चर्च 2008 में शुरू किया उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ग्रेस बाइबल चर्च पाकिस्तान का मकसद है कि अंजील का पैगाम खोई हुई और दम तोड़ती हुई दुनिया तक लेकर जाना है, ताकि वो मसीह की पहचान तक पहुंचे। क्या मसीह बट गया? ईमान में इत्तेफाक की कुदरत है। आप में से जितने स्कूल जा चुके हैं, आपने वो कहानी सुनी होगी एक बाप ने, जिसे मशरतिया लूम की किताब में सोशल स्टडी में मिलती है गालबन। जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तो स्कूल में जब हमारी आपस में लड़ाई हो जाती थी तो बहुत दफ़ा हमारा मॉनिटर या उस्ताद क्या है याद दिलाता था, इत्तेफाक में बरकत है, और वो अक्सर वो कहानी पढ़कर सुनाता था कि एक बाप के 4-5 बेटे थे गालबन, और उनमें बड़ा लड़ाई झगड़ा रहता था। उसने कहा जाओ जंगल में लकड़ियां चुग कर लेकर आओ। जब वो लकड़ियां चुग कर वापस आए तो उसने एक को कहा कि लकड़ी को तोड़ो, उसने तोड़ दिया, और उसने उसको कहा कि अब जट्ठा बांध कर दोबारा इसे तोड़ने की कोशिश करो। वो सारे उससे तोड़ नहीं पाए, और उस कहानी का नाम क्या है? इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक में बरकत है। इसलिए आज ईमान, एतमाद, इत्तेफाक और इत्तेहाद को याद रखें। पालूस रसूल यही उनको याद दिलाना चाहता है। और फिर क्या कहता है? क्या पालूस तुम्हारी खातर मसलूब हुआ? कौन आपके लिए मसलूब हुआ? क्या मूसा का दाऊद? क्या मुकद्दसा मरियम? क्या कोई पालूस रसूल या कोई और आपके लिए आपकी निजात का कफारा बना है? कोई भी नहीं। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रब्बी, कोई उस्ताद इस काबिल नहीं था, इस लायक नहीं था कि आपकी और मेरी निजात खरीद सके। अगर ऐसा होता तो मसीह को, जो खुदा था, जिस्म में मुजस्सम होने की ज़रूरत नहीं थी, मसलूब होने की ज़रूरत नहीं थी, उसे अपने बाप से जुदा होने की ज़रूरत नहीं थी। जब उसने सलीब पर कहा इलाय इलाय लमा सबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा शबक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पालूस कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए मसलूब हुआ हूं? जवाब है हरगिज नहीं। मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ है। या तुमने पालूस के नाम पर बपतिस्मा लिया है? दूसरे लफ्जों में, तुम्हारी निजात का बायस कौन है और खुदा के साथ तुम्हारी पहचान का बायस कौन है? वो बपतिस्मा जो तूने ईमान में लिया, और वो पालूस के नाम से नहीं लिया। यस्सु ने हुक्म दिया था जाओ जाकर यस्सु के नाम से, खुदा के नाम से, रूह कुद्दस के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो। ईमान में इत्तेफाक की कुदरत। आज सबसे आपसे हाथ जोड़कर मिन्नत करूंगा, इस दम तोड़ती हुई, अजाब से भरी हुई और हर तरह की नातफाकी से भरी हुई दुनिया में हमें ईमान, एतमाद, इत्तेफाक और इत्तेहाद को अपनाने की ज़रूरत है। जब इसे अपनाएंगे तो बरकत जारी होगी, और नफाक को जब पूरा करेंगे, नफाक किसे कहते हैं? रियाकारी को, जुदाई को, बिद्दत को, और वो वजह जो लड़ाई पैदा करती है। इसलिए इत्तेफाक में बरकत है, लेकिन नफाक में बेबरकती और रियाकारी है। आखिर में एक हवाला आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये आपको हला कर रख देगा, आपकी जिंदगी की कहानी बदल देगा अगर इसे कबूल कर लेंगे। इफ्सियों 4 बाप उसकी पहली आयत में खुदा का बंदा पालूस रसूल क्या कहता है? बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं, तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, अपने अपने बुलावे के मुआफिक चाल चलो, क्योंकि हम सबको एक दिन यस्सु मसीह को अपनी अपनी खिदमत का हिसाब देना होगा। यानी कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है। कितनी कलीसियां हैं? एक, जिसको कहा गया है इंग्लिश में कैथलिक। रस्मी कैथलिक की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्सल चर्च की बात कर रहा हूं, जो कि पूरी दुनिया में मसीह के बदन की नुमाइंदगी है। एक ही बदन है, एक ही रूह है, और वो रूहुल कुद्दस की बात कर रहा है पौलुस रसूल यहां पर। चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक है। वो कवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ,
तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। ये हमारे ईमानदार मसीहियों की, हम सब की बुनियाद और उम्मीद है कि वो वापस आएगा। और आगे क्या लिखा है? एक ही खुदावंद है, यीशु मसीह के अलावा कोई और बादशाह नहीं। यीशु मसीह के अलावा कोई और हमारे दिलों पर राज करने वाली हस्ती ना कभी थी, ना कभी होगी, और ना ही कभी हो सकती है। एक ही ईमान है। ईमान क्या है? हम क्या यकीन करते हैं। एक ही बपतिस्मा है। रूह का ले लें, पानी का ले लें, एक ही बपतिस्मा है जो हमारी पहचान का बायस है। और सबका खुदा और बाप एक ही है। जो यीशु मसीह का बाप है वो हमारा बाप, जो पालूस का बाप है वो हमारा बाप है, उसे आसमानी बाप कहते हैं। जो सबके ऊपर, सबके अंदर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। आसमान पर खुदा बाप है, हमारे दरमियान कौन रहा? यीशु मसीह। आपके और मेरे अंदर कौन रहता है? रूहुल कुद्दस। इस हवाले को सोचें, देखें, बड़ी सादगी से कोशिश की गई है। ईमान में इत्तेफाक में क्या है? कुदरत पाई जाती है। द पावर ऑफ यूनिटी इन फेथ। अपने अपने नजरियात को छोड़कर वो गीत गाएं। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। ये कब होगा? जब हमारा तराना, हमारा नारा, हमारा पैगाम एक होगा। जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी का वारिस है, उसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। खुदावंद यीशु मसीह आप में हर तरह की नाफाकी, जुदाई, लड़ाई और हर तरह का बंटवारा दूर करे, यीशु के नाम में, आमीन।